नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों का निर्माण होगा। अच्छा, एक और खास बात, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिन से क्लासेज नहीं हुई थी, तो वो जो पुरानी क्लासेज है, यानी कि जब से हमारी लास्ट क्लास हुई थी जो कि 19 सितंबर को हुई थी, और 19 सितंबर के बाद नेक्स्ट जो है 20 से लेकर और 27 सितंबर तक, यानी लगभग एक सप्ते का जो कंटेंट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे यानी कि 28 सितंबर से लेकर और जो लेटेस्ट कल 5 अक्टूबर तक, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि इनको हमने साप्ताहिक विशेषांक करके 2 क्लासेज में इसको डिवाइड किया है, ताकि जो पुरानी क्लासेज थी जो छूट गई थी वो यहाँ कंप्लीट हो जाए। इन जो पुराने दिनों के जो न्यूज़पेपर थे उनको भी आज एक साथ यहाँ रखा गया है। अब आज की क्लास हम शुरू केवल वहां से करेंगे जहां हमारा कंटेंट मेनली स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे अब न्यूज़पेपर इकट्ठे हो चुके हैं, तो उनको ही आगे फॉरवर्ड करने में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए सीधा हम कंटेंट पे आते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि पिछले जो ये 7-8 दिन की क्लासेस थी, कौन कौन सी आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 19 सितंबर का कंटेंट है, वहां से लेकर 27 सितंबर तक। इसमें क्या क्या जो मुख्य जानकारियां चर्चा में रही उनको एक साथ हमने हमारी स्लाइड पर लिया है। सबसे पहले है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तीसरी सिलिकोसिस नीति, चौथा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, पांचवा है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, फिर राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, फिर है मिशन स्टार्ट, और लास्ट में है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 27 सितंबर तक का जो न्यूज़पेपर है हमारा सुजस वहां कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर जैसा कि हमारा पैटर्न था हर दिन की क्लास हर दिन, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2022-23 में, जिसका उद्देश्य क्या था कि वर्क फ्रॉम होम कर सकने वाली जो 20,000 महिलाएं हैं उनको आगामी 1 वर्ष में इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाए, जिसका बजट कितना प्रस्तावित था, लगभग 100 करोड़ रुपए। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य बजट 2021-22 में, जिसका उद्देश्य क्या था, शहरी क्षेत्र के 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि जो सड़क के किनारे फुटपाथ के किनारे अपना कुछ सामान बेचते हैं, अपनी कोई स्टॉल लगाते हैं, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके लिए पात्रता क्या रखी गई कि व्यक्ति राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं, और जिसकी पारिवारिक मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें एक यहाँ जो अपडेट है वो क्या है, पहले इस योजना के तहत जो आयु सीमा थी वो कितनी थी, 18 से 40 वर्ष। अब इसमें नए बजट में इस 40 को बढ़ा के कर दिया गया है कितना, 60 वर्ष। तो अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 60 वर्ष तक, वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। ऋण का लाभ, जो ऋण लाभार्थी हैं इनके लिए ये ब्याज मुक्त होगा, यानी इनसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान कौन देगा, तो राज्य सरकार द्वारा पूरा अनुदान इनको उपलब्ध कराया जाएगा। और लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में करना होगा, यानी जितनी ऋण राशि उसने ली है 12 किस्तों में वही राशि उसे वापस लौटानी है। कोई भी ऋण उससे ब्याज, यानी कि कोई भी ब्याज उससे नहीं लिया जाएगा। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया शुल्क भी इसमें नहीं लिया जाएगा। फिर है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, नाम से ही पता चल रहा है कब आई, 2019 में। उद्देश्य क्या है, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित जो श्रमिक हैं और उनके परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इसके लिए विशेषताएं क्या क्या है, बीमारी का जैसे ही प्रमाणीकरण होगा, यानी कि डॉक्टर द्वारा ये सर्टिफाइड किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति है उसको ये यानी कि सिलिकोसिस बीमारी है, तो प्रमाणीकरण होने पर रोगी को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगर सिलिकोसिस से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिजनों को, यानी जो आश्रित हैं, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित को भी पेंशन दी जाती है, व्यक्ति को कितनी, वो है 1,500 रुपये प्रति माह। इसके बाद
सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को 10,000 रुपए दिए जाते हैं और सिलिकोसिस विधवा पेंशन का भी प्रावधान है, जिसमें 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपए, 55 से 60 वर्ष तक 750 रुपए, 60 से 75 वर्ष तक 1,000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक 1,500। अब न्यूनतम पेंशन योजना के तहत जो है न्यूनतम जो पेंशन राशि है वो कितनी कर दी गई है, 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन सभी को कर दी गई है और 75 वर्ष से अधिक होने पर कितनी है, 1,500। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना में भी लाभ दिया जाता है। उनके अगर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं तो उनको 500 रुपए प्रति माह, 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 1,000 रुपए प्रति माह और प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपए वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित जो व्यक्ति और उनके जो परिवार हैं उनको आस्था कार्ड धारी परिवार के समान ही समस्त सुविधाएं और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत जो लाभान्वित परिवार हैं यानी कि इस योजना में उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो कब से प्रारंभ हुई है, 25 जून 2021 से। उद्देश्य क्या है, नाम में पता चल रहा है, कोरोना सहायता योजना यानी कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में जो अनाथ हुए बच्चे हैं या विधवा महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करना। किस विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में कितनी राशि, 1,00,000 रुपए की इसमें एक मुश्त सहायता दी जाती है। 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने पर 2,500 रुपए प्रति माह, विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने हेतु 2,000 रुपए वार्षिक प्रति विद्यार्थी देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5,00,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है और इन बच्चों को राज्य के विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। विधवा महिला को 1,00,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दी जाएगी, साथ ही 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी और विधवा महिला के जो बच्चे हैं उनको 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 1,000 रुपए प्रति माह और विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक आदि खरीदने हेतु उनको 2,000 रुपए वार्षिक देय है। फिर है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 2023 जो कि नए बजट में घोषित की गई, यानी कि 2023-24 के बजट में जो कि 10 फरवरी 2023 को आया, जिसका उद्देश्य क्या है कि अल्प आय वर्ग की जो महिलाएं हैं, कामगार हैं, विभिन्न वंचित वर्ग हैं जैसे कि हस्तशिल्पी, केश कला और माटी कला कारीगर, घुमंतु वर्ग आदि के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है, 18 से 40 वर्ष। राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग योजना का संचालन करता है, यह है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। इसमें आय सीमा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो पारिवारिक अधिकतम आय 3,00,000 रुपए इसमें रखी गई है। योजना के तहत जो आवश्यक किट या उपकरण जैसे कि सिलाई मशीन वगैरह ऐसे छोटे मोटे जो भी उपकरण हैं उनके क्रय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5-5 हजार रुपए का अनुदान इनको दिया जाएगा, जिससे कुल 1,00,000 युवा लाभान्वित होंगे और प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व मेले में भाग लेने के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 तक, ये 20 गलत लिखा हुआ है, वर्ष 2030 तक 2000 KTPA यानी कि किलो टन पर एनम ऊर्जा उत्पादित करना, जिसमें विवरण यानी कि इसमें 4 श्रेणियों में परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, जैसे कि एक ही स्थान पर अक्षय ऊर्जा एवं हाइड्रोजन का उत्पादन, तो इसके लिए 700 किलो टन पर एनम, अक्षय ऊर्जा का 24 घंटे उत्पादन 800 किलो टन पर एनम, अक्षय ऊर्जा का निवास RVPN के नेटवर्क द्वारा तो कितना 500 किलो टन पर एनम। प्रस्तावित नीति में राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक प्रसारण एवं वितरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी और ये छूट कितनी होगी, 50%। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में भी 10 वर्षों तक पूर्ण छूट उपलब्ध रहेगी। अब इसमें आगे इसके प्रावधान दिए गए हैं कि परिशोधित या खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए का अनुदान मिल सकेगा। विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति या छूट इनको मिल सकेगी। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी कि रिप्स 2022 के अंतर्गत भी विभिन्न छूट प्रदान की जाएंगी।
फिर है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो प्रारंभ हुई है 18 दिसंबर 2019 को, जिसकी नोडल एजेंसी है महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान सरकार। उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना। इसके लिए सरकार उन्हें ऋण प्रदान करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अपना उद्यम शुरू करने वाली जो महिलाएं हैं और स्वयं सहायता समूह हैं, उनको इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पात्रता क्या होनी चाहिए? तो महिला राजस्थान की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। यदि व्यक्तिगत आवेदक है या स्वयं सहायता समूह है, तब उनको 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर या फेडरेशन है, तब उनको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना इसका उद्देश्य है। यानी कि 2 लाइन रिपीट हुई है इसमें वापस, ये इसका उद्देश्य है। ऋण अनुदान कितना होगा? तो स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान दिया जाएगा। SC, ST, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा पीड़ित या तथा दिव्यांग श्रेणी की जो महिलाएं हैं, उनके प्रकरण में ऋण राशि का 30% ऋण अनुदान दिया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। ये भी नए बजट की घोषणा है और ये योजना कब से शुरू हुई है? 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई है, जिसका कुल बजट कितना है? 4500 करोड़ रुपए। नए बजट में घोषणा की गई कि राज्य के लगभग 1.06 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष निशुल्क राशन के साथ साथ प्रतिमाह निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। जिसमें पात्रता क्या होगी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रदेश के पात्र परिवार हैं, वो इसके तहत पात्र होंगे। साथ ही अब इसमें जो कोविड सहायता राशि, कोविड-19 अनुग्रह सहायता राशि के पात्र परिवार हैं, उनको भी इसमें अब सहायता दी जाएगी। पैकेट में क्या क्या सामग्री होगी? चना दाल 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम, सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम, ये इसमें वितरित किया जाएगा। किस विभाग द्वारा संचालन होगा? तो सामग्री का क्रय किया जाएगा सहकारिता विभाग के कॉनफेड के द्वारा। वितरण किया जाएगा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। पर्यवेक्षण किसके द्वारा होगा? सहकारिता विभाग के द्वारा ही इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसकी मासिक लागत लगभग 392 करोड़ रुपए और प्रति पैकेट लागत कितनी है? तो वो है लगभग 370 रुपए। फिर है मिशन स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडिकल टेक्निक्स, जो प्रारंभ कब से हुई है? 5 सितंबर 2023 से। जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन करता है। इसका विवरण एक बार देख लेते हैं। तो 5 सितंबर 2023 को 12,000 से अधिक राज्य के विद्यालयों में मिशन स्टार्ट के तहत ई-एजुकेशन का शुभारंभ किया गया है। इन विद्यालयों में ICT संबंधित वर्तमान में उपलब्ध उपकरण और जो इंटरनेट का इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करके ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा और इसी क्रम में कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, इनको कंप्यूटर शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन के लिए सरकार द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद लेटेस्ट है ये राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2023-24 के लिए विभिन्न पुरस्कार और सम्मानों की घोषणा की गई है। किसको कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ वो टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो प्राप्तकर्ता, उनकी कृति का नाम, या वो कहाँ के निवासी हैं, तो सारी चीजें यहाँ 4 आप कॉलम में देख सकते हैं। पुरस्कार इस अकेडमी द्वारा, राजस्थान साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार, जो किसको दिया गया? प्राप्तकर्ता है रत्न कुमार सांभरिया। कहाँ है ये? कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के। इनकी कृति का नाम है सांप, जो कि एक उपन्यास है। सुधींद्र पुरस्कार किसको दिया गया? चेतन औदित्य। ये कहाँ के हैं? उदयपुर। इनकी कृति है पानी, जो कि कविता संग्रह है। रांगे राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल को दिया गया, जालोर के निवासी हैं। पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा, ये इनका उपन्यास है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार ये हरीश बी शर्मा को दिया गया, बीकानेर से हैं और इनकी कृति का नाम है प्रस्थान बिंदु। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को दिया गया, जयपुर के निवासी हैं। मारक लहरों के बीच, ये इनकी डायरी है जिसको ये उपन्यास दिया गया। देवीलाल सामर पुरस्कार रास बिहारी गौड़ को दिया गया, ये अजमेर से हैं और गांधी जिंदा है इनकी कृति, जो कि नाटक है। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार ये बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रोचिका अरुण शर्मा को दिया गया, ये मूल रूप से कोटा मूल की हैं लेकिन वर्तमान में चेन्नई में है, तो चेन्नई निवासी हैं लेकिन कोटा मूल से हैं।
और किताबों से बातें इनकी कथा कृति है। इसके बाद है सुमनेश जोशी पुरस्कार, जो कि बिलाल पठान को दिया गया, ये उदयपुर से हैं, और इनकी कृति का नाम है अब पेड़ फल बेचेंगे। तो ये आज की जो थी लास्ट इंफॉर्मेशन थी, यानी कि हमने आज क्वेश्चन भी नहीं रखा है, आज हमने कहां से कहां तक कंप्लीट किया है। तो जो भी बैकलॉग था यानी कि 19 से 27 सितंबर तक, ये हमने आज समाप्त किया। अब आज डेट है 4 अक्टूबर, तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 28 सितंबर से लेकर और 4 अक्टूबर तक, अब 4 अक्टूबर की जो क्लास होती है यानी कि वो नेक्स्ट डे हम करते हैं, यानी 5 अक्टूबर को हम ये देखने वाले हैं। तो कल हम एकदम इसके इक्वल आ जाएंगे, यानी कि बैकलॉग में जो भी हमारा छूटा हुआ है पुराना जो कंटेंट है, कल 5 अक्टूबर की क्लास जो होगी उसमें 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का जो भी कंटेंट है वो हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हर दिन जैसे कि पहले क्लासेस कंटिन्यू होती थी उसी तरह से वापस हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।